हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेंज इंस्टीट्यूट। तो आज मैं आपको 6 क्लास के टैलेंट टेक्स्ट के कुछ क्वेश्चन पेपर सोल्व करूंगा। इससे पहले आपको रोहित सर ने कुछ क्वेश्चन सोल्व कराए थे। अब आगे बढ़ते हैं अपन। पेज आ जा ये रहा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ पहले। अब ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इज क्लोजेस्ट टू जीरो। मतलब इन 4 ऑप्शन में से जीरो के सबसे ज्यादा करीब कौन सा नंबर है। तो 56 एक स्केल बना देते हैं, यहाँ पर जीरो लिख लेते हैं, है ना। तो अब ऑप्शन का क्या है, -0.09 जो कि -0.09 यहाँ आएगा, -0.1 जो कि इसके बाद आएगा, -0.1, फिर 0.11 यहाँ आएगा, 0.11 फिर आएगा 0.09। तो देखा जाए तो जीरो के सबसे ज्यादा करीब -0.09 है, क्योंकि इसकी लेंथ है 0.09, जीरो तक यहाँ के लिए वेट। यहाँ तक की जो इसकी लेंथ है वो है 0.09, और यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो लेंथ है वो है 0.11। तो ये जीरो की ज्यादा सबसे करीब है, तो हमारा ऑप्शन होगा फर्स्ट -0.9। अब जो सेकंड क्वेश्चन अपना, वो कह रहा है विच टू एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट। चलो पहला ऑप्शन जो है WVU, ये रहा हमारा WVU एंड RVX। तो देखा जाए तो वर्टिकली अपोजिट यही है। यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे वर्टिकली तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट ही है वर्टिकली। अगर QRS को देखते, दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। QRS ये रहा अपना, नहीं QRS ये रहा, और SRT ये रहा। मतलब ये दोनों जो एंगल है ये वर्टिकली ऑपोजिट नहीं है, ये दोनों मतलब आपस में ही एक ही लाइन पे हो गए, 180 ऑपोजिट में हो गए, ठीक है। अगला ऑप्शन जो है WVX ये रहा, WVX, और SRT ये भी 180 में ही हो गए हैं। WVX और RVX आर ये रहा, RVX, इसका 2 मिनट नया बनाता हूं मैं। RVX और WVX ये भी सेम वैसा ही होगा, 180 में हो गया है। तो ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। क्यों? WVU ये रहा और RVX रहा, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। विच पॉइंट शो द लोकेशन ऑफ -2 1/4 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, 58 वाला सोल्व करते हैं। नंबर हमें दे रखा है -2 1/4। तो यहाँ क्या होगा, सबसे पहले ये ब्रैकेट के बाहर है माइनस, ठीक है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं -2 + 1/4। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा बनेगा -9/4, 4 2 8, 8 + 1 9। इसको सोल्व 4 का डिवाइड करने पे ये बनेगा -2.1 बचेगा 25, ठीक है, -2.25 बनेगा ये। तो अब ये स्केल है, स्केल में किसके ज्यादा सबसे करीब है, -2.25 है, -2 के करीब, और -2 पर -2 के करीब हमारा पॉइंट आ रहा है G। तो ये आ रहा है ऑप्शन 2, G हमारा सही होगा, क्योंकि -2.25 -2 के पीछे ही होगा, और -2 के जस्ट पीछे G ऑप्शन G पॉइंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं 59 वाला। एवरी ईयर ऑन न्यू ईयर्स डे फार्मर जतिन वॉक्स द प्रॉपर्टी लाइन ऑफ हिज रेक्टेंगल शेप्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, जतिन एक फार्मर है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो रेक्टेंगल शेप में है, और हर साल वो उसके चक्कर लगाता है, ठीक है। स्टार्टिंग एट द साउथ वेस्ट कॉर्नर ही वॉक्स 1 2 माइल टू द नॉर्थ ईस्ट।
ठीक है, डायरेक्शन बना लेता हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है। ठीक है, अब वो कहाँ से स्टार्ट करता है, साउथ वेस्ट कॉर्नर से। साउथ वेस्ट कॉर्नर हमारा ये रहा, साउथ वेस्ट कॉर्नर ये मान लेते हैं, यहाँ पर उसका एक कॉर्नर है, वहां से 1/2 मील वो नॉर्थ वेस्ट में जाता है, मतलब यहाँ से ऊपर जाएगा 1/2 माइल। एक मिनट, इसको मैं अलग से बना लेता हूँ, अलग कलर में, ताकि दिखने में आसानी होगी, ये अलग है। ठीक है, यहाँ से ये जाता है ईस्ट, ये वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में कितना आता है 1/2 माइल, 1/2 माइल। फिर he then turns and walk 2 miles further to a north east corner, वहां से फिर वो 2 माइल नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में जाता है, यहाँ से 2 माइल वो गया नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, 2 माइल। ठीक है, 2 माइल कॉर्नर where he stops for lunch, how much farther must he walk to complete his perimeter walk and return to his starting point। मतलब अब उसको देखो, क्वेश्चन पहले बताया गया है कि मतलब ये ऑलरेडी रेक्टेंगुलर शेप में है उसकी प्रॉपर्टी, यहाँ से वो गया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में 1/2 माइल, फिर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में गया 2 माइल, अब वहां थोड़ी देर के लिए रुक गया है वो। अब उसको वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट तक आने में कितना माइल और चलना होगा, तो यहाँ से रेक्टेंगुलर तो ये वाली जो होगी सेम ही होगी, 1/2 माइल ही होती है, 1/2 माइल ही होगी, रेक्टेंगुलर में 2 साइड हमेशा सेम होती है, तो ये 1/2 माइल है, तो ये भी 1/2 माइल ही होगी। और ये जो इसका बेस है, बेस भी 2 माइल इसको यहाँ चलकर आना होगा, ईस्ट साउथ में वो 1/2 माइल चल के आएगा, और वहां से फिर साउथ वेस्ट में उसको 2 माइल चल के आना होगा, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी रेक्टेंगुलर शेप में है। तो कितना चल कर आया वो 1/2 प्लस 2, ये होगा अपना 2 to 4 5/2। अब ऑप्शन हमारे को ऐसे दे रखे तो इस फॉर्म में बनाना होगा, मतलब 2 का डिवाइड करें पहले 5 से, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर बचा है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 2 2 1, तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे को दे रखा है, हमारे को एक अर्थमेटिक ऑपरेशन दो साइड दे रखी है, अब उन दोनों को सोल्व करके हमारे को ऑपरेटर लगाना है कि कौन सा सही है, ग्रेटर देन का सही है, लेस देन का सही है, इक्वल का सही है, या फिर लेस देन इक्वल टू का सही है। तो चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 59 वाला था, नया पेज बना लेता हूँ मैं। ठीक है, तो हमारा छी यार वो हट गया पूरा, वेट लगा देता हूँ मैं वापस, ये हाँ दिख रहा है सही से, इसको एक बार पोस्ट करके अच्छे से देख लेना। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, अब यहीं कर लेता हूँ, वो हट जाएगा बार बार। ठीक है, ये हटा दिया। अब 1560 वाला क्या दे रखा है, 60 -40 देन -25 देन +-22 -22, और यहाँ पर हमें ऑपरेटर लगाना है। ठीक है, फिर क्या दे रखा है, -25 -25, फिर माइनस माइनस का 42 माइनस माइनस का 27। ठीक है, एक बार मेरे को चेक कर दो तो सही तो लिखा है मैंने, माइनस का नहीं, ये देखो यहाँ गलती कर दी, यहाँ आएगा माइनस का 42 देन -25 प्लस -22, ऑपरेशन लगाना है, -25 -42 -27। ठीक है, सही लिखा है मैंने। अब इसको सोल्व करते हैं, ये कितना होगा -42, ऐसा कैसे आ जाएगा, माइनस +25 -22, तो हमारे राइट लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा प्लस का 3 प्लस का ये माइनस का 39 बचेगा, 25 -22 3, और -42 प्लस 3 माइनस का 39, इसको सोल्व करेंगे तो बनेगा अपना माइनस का 25 प्लस का 42 प्लस का 27,
तो देखने से पता लग रहा है कि मतलब राइट हैंड साइड है जो 39 से बड़ी है, तो हम मैं लेस देन का लगाएंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा हमारा कुछ 70 ये आएगा, प्लस का 17 प्लस 27, ये बनेगा 34 44, तो माइनस 39 इज लेस देन 44। तो हमारा आंसर जो होगा फर्स्ट सही होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसको भी मैं थोड़ा सही कर देता हूँ। ठीक है, अब ये सही है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 इन 4 5 6 7। ठीक है, 4 5 6 7 कौन सा है 61। तो इसमें जो है प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, प्रोडक्ट मतलब दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। प्लेस वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू वो जिस भी नंबर पे है उसकी पोजीशन मैटर करती है। जैसे कि यहाँ पर हमें किसकी प्लेस वैल्यू निकालनी, 5 की। 5 कौन सा पर लगा है, 100 पर लगा है, तो ये कितना हो जाएगा 500 इसकी प्लेस वैल्यू होगी। इनटू यहाँ लिख देता हूं मैं 500 इज प्लेस वैल्यू, और फेस वैल्यू ऑफ 5, फेस वैल्यू ऑफ 5 में पोजीशन मैटर नहीं करती। फेस वैल्यू ऑफ 5 की इसमें 5 ही होगी, किसी में देखो 5 ही होगी। अगर इसमें पूल कह देता कि प्लेस वैल्यू ऑफ 6 तो हमें 6 लिखना होता। तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन, तो वो आएगा 2500। ठीक है, तो इसका आंसर है 4, फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। अगला क्या 62 वाला देखते हैं, द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर बिटवीन -7 एंड 7। मतलब -7 और 7 के बीच में नेगेटिव इंटीजर कितने हैं, तो -7 इंक्लूड नहीं करना है इसमें, -6 -5 -4 6 ही होंगे, -6 -5 -4 -3 -2 -1। तो ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। -7 इसलिए नहीं क्योंकि उसको इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, -7 से लेकर 7 के बीच में, 0 के बाद तो सारे पॉजिटिव आ जाएंगे, तो हमें ओवरऑल तो -7 और 0 के बीच में ही करना है। तो -7 और 0 के बीच में -7 और 0 के बीच में केवल और केवल 6 नेगेटिव इंटीजर्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं 63 का। Figure 1 and figure 2 show an equilateral triangle into thirds and quarters respectively. They are combined in figure 3. Calculate the fraction of figure 3 that is shaded. तो हमें फिगर 1 दे रखा है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, इक्वल पार्ट्स। ठीक है, और इसको 4 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड करा हुआ है। अब जो हमें फिगर 3 दे रखा है वो इन दोनों का कंबाइन है, और इसमें जो शेडेड एरिया है इसको हमें कैलकुलेट करके बताना है कि ये कितना है। मान लेते हैं कि जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल इक्वल्स टू 1 है। जब हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी कुछ ऐसा, जो इसका 3 पार्ट्स बनेंगे कुछ ऐसा बनेगा। तो जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट बनेगा 1/3, और इसमें क्या कहते हैं, जो एरिया हमें निकालना है वो कुछ ऐसा है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, एरिया है वो कैसा निकालना है, ऐसा, यहाँ से यहाँ तक का, और ये एरिया हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखो, ये जो पूरा, ये तो 1/3 का है। ठीक है, तो हम इसमें यहाँ तक का एरिया जो है वो तो 1/2 है। तो सब देखो, अगर मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन खींचता हूँ, तो ये इस पूरे पोर्शन का हाफ हो गया है। तो ये कितना हो जाएगा 1/6, इसका भी हाफ, तो ये ओवरऑल बनाया 1/6। अब ये मैंने यहाँ तक का निकाला है, अब मुझे केवल और केवल ये वाला निकालना है। ठीक है, अब ये वाला निकालने के लिए अंदर देखो एक और ट्राइंगल बना हुआ है। ठीक है, ये इस ट्राइंगल की वैल्यू कितनी होगी, छोटा वाला जो अंदर बीच में है उसकी वैल्यू होगी 1/4। देखो समझाना ही पड़ेगा, ये इस ट्राइंगल की मैं बात की, जो अंदर वाला ट्राइंगल है इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ तक का हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि 1.6 है। अब जो हाँ,
ये वाला है, ये जो बचा है ये निकालना है। ठीक है, अगर अपन जो अंदर वाले ट्राइंगल का अंदर वाले ट्राइंगल का ये वाला पोर्शन निकाल लेते हैं, ठीक है, और उसका हाफ कर देते तो हमारा ये वाला निकल जाएगा, है ना। अंदर वाला हम कैसे निकालेंगे, देखो जो इस छोटे वाले पूरा का जो पोर्शन है वो 1/4 है, क्वेश्चन ने बताया हुआ है। ठीक है, क्वार्टर्स हमने रिस्पेक्टिवली इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, मतलब 4 ट्राइंगल बने हुए, अंदर वाला जो है इसका 1/4 होगा, और 1/4 का ये वाला जो हिस्सा है ये ऐसे 3 हिस्से बनेंगे इसके अंदर। देखो मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ, तो ऐसे के ऐसे यहाँ पर 3 हिस्से बनेंगे, तो 1/4 का हम मैं जब 1/3 करूंगा तो कितना आएगा, 1/4 का 1/3 करूंगा तो ये आएगा 1/12, और ये किसका होगा, इसका। ये जो पोर्शन निकाला है मैंने इसकी वैल्यू 1/12 होगी, और हमें ये पूरा पोर्शन नहीं चाहिए, हमें केवल ये वाला पोर्शन चाहिए, तो ये इसका हाफ है, इसको ध्यान से देखो, ये जो पोर्शन है इसका हाफ है, तो 1/12 का भी जब मैं हाफ करूंगा तो 1/24 हमें ये वाला पोर्शन मिल गया है। ठीक है, यहाँ तक का पोर्शन हम ऑलरेडी, सॉरी यहाँ तक, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, ये जो पोर्शन है पूरा, ये ब्लैक वाला, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि क्या है 1/6, और यहाँ का जो ये वाला पोर्शन 1/24 ये हमने अभी कैलकुलेट कर लिया है। तो जब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ओवरऑल हमारा एरिया निकल जाएगा। ये कितना है 1/6, जो कि इस पूरे का है, प्लस और इसका जो है 1/24, 1/24, तो इसको मैं प्लस करूंगा तो एलसीएम लेके 4 आएगा, तो ऊपर 4 + 1 डिवाइड बाई 24, तो हमारा आंसर आएगा 5 डिवाइड बाई 24, तो 5 डिवाइड बाई 24 ऑप्शन थर्ड हमारा सही है। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से देख लो, मैं मिटा देता हूँ इसको, पॉज करके इसको आराम से देख लेना, और खुद से भी करके देखना, खुद से करोगे ना, ट्राइंगल को डिस्ट्रीब्यूट करना, इसमें और कुछ नहीं है, ट्राइंगल पूरे ट्राइंगल को हमने 1 माना है और उसको रिस्पेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट करा और इस हिसाब से ये हमने आंसर निकाला, तो एक बार खुद से करके भी देख लेना। इसको मिटा देता हूँ, पॉज करके आराम से देख लेना इसको। अरे ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है 64, एड 1 डिवाइड बाय 25 टू अपॉन 3, 1, ये क्वेश्चन दिख रहा है क्या आपको, मेरे को चेक करना था, आप लोग इसको देख पा रहे हो, हल्का सा दिख रहा है ये। एक काम करूंगा मैं, जो पीडीएफ है ना इसको नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, जो आप उसको ओपन करके अच्छे से देख लेना। ये इस सेकेंड पेपर है, फर्स्ट में जो पेपर आएगा उसका सेक्शन डी तो सर ने करवा दिया है, जो सेकेंड पेपर है उसका सेक्शन डी वाला है ये। ठीक है, तो 64 वाला मैं यहाँ पर भी एक बार लिख देता हूँ, हमारे को कुछ नंबर्स दे रखे, ये 1 डिवाइड बाय 25 2/3, 1 डिवाइड बाय 33, सॉरी यहाँ कॉमा नहीं आएगा, 1 डिवाइड बाय 30 और 3/4, यहाँ पर हमें दे रखा 1/x जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, और दे रखा है 1 डिवाइड बाय 6 2/7। अब क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, इफ द सम इज 145 डिवाइड बाय 308 फाइंड द मिसिंग डिनोमिनेटर x, मतलब इन चारों नंबर का जो सम है वो है 145 डिवाइड बाय 308। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व करना होगा, इसको अच्छे फॉर्म में लिखना होगा पहले। ठीक है, तो इसको लिखते हैं 25 इंटू 7 75, 75 प्लस 2 77, 77 डिवाइड बाय 3 प्लस 13 4 52, 52 प्लस 3 55, 55 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस कितना है 6 7 42, 42 प्लस 2 44 डिवाइड बाय 7 इक्वल्स टू हमारा होगा, कितना होगा ये 145 308।
ठीक है, तो जब मैं इसको अच्छे से लिखूंगा तो ये 3 ऊपर जाएगा, 3 डिवाइड बाय 77 प्लस 4 डिवाइड बाय 55 प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 7 डिवाइड बाय 44 इक्वल्स टू 145 डिवाइड बाय 308। इसका एलसीएम लेना होगा। बहुत ये सही में यार बहुत लेंदी क्वेश्चन हो गया ये, टैलेंट टैक्स में इतने लेंदी क्वेश्चन देने लग गए क्या। चलो करते हैं, इसका एलसीएम हम नेक्स्ट पेज में करेंगे। क्या है एक बार, सॉरी, अरे यार इसको यहाँ तक पोस्ट करके देख लो एक बार, है ना, बाद में इसको जब नोट करोगे तो पोस्ट करके इसको एक बार देख लेना। चलो यही कर लेता हूँ यार, इन तीनों, सॉरी, इन तीनों को हम सम कर देते हैं। एलसीएम लेंगे तो यहाँ साइड में छोटा सा कर देते, नहीं छोटा सा नहीं होगा, ऊपर का मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है, ऊपर का आप पोस्ट करके देख लेना पहले। सेकंड पेज में जाऊँगा, उसको बार बार फिर देख देख के पेज लिखना होगा मेरे को। जब 77, 55 और 44 का मैं एलसीएम लूँगा, 2 से स्टार्ट करूँगा, 77, 55, 22, 2, 77, 55, 11, 11 से नहीं, अब 5 से करूँगा, 77, 11, 11, ठीक है, 7 से करूँगा, 11, 11, 11, अब 11 से करूँगा तो 1, 1, 1, तो हमारा एलसीएम आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। जब मैं इसको प्लस करूँगा 2 2 या 4, 4 5 जा 20, 27 जा 140, 140 इंटू 11, 140, 140, तो ये हो जाएगा 0 4 5 1, तो ये हो जाएगा 1540, ठीक है। तो हमारा एलसीएम आया है 1540, ठीक है, एलसीएम हमारा 1540 आया है। इसको यहीं पर ऊपर लिख देता हूँ मैं। तो इसमें कितने का वन कितना आया था, 1540, हाँ, तो 3 में कितने का मल्टीप्लाई करूँ मैं, 20, आई थिंक 27, 77 का जो होगा 1540, हाँ 20 इंटू 20, ठीक है, प्लस 55 में कितना करूँ 30 का, 4 इंटू 30, 55 इंटू, जब मैं इसका करूँगा, नहीं 30 का नहीं होगा, 3 5 या 15, 1 3 5 या 15, 1 6 हो रहा है, नहीं 30 का नहीं होगा, इसमें कैलकुलेटर यूज़ करना ही होगा मेरे को। वेट, कहाँ गया, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, 1540 इक्वल्स डिवाइड बाय 55, 28, यहाँ 28 का करना होगा, ठीक है, 28, तो ऊपर भी हम 28 का करेंगे, प्लस एक और क्या है 7 इंटू 44, 7 बाय 44, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करूँ मैं, 1540 डिवाइड बाय 44, इसमें होगा 35 का, 35, ठीक है, प्लस 1 बाय एक्स, इसमें तो पूरे का इस 1 बाय एक्स को ऐसा ही रहने देते हैं। आगे क्या 145 डिवाइड बाय 308, ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, ये अपना हो जाएगा 60, 4 8 या 32, 2 3 ऊपर जाएगा 11 प्लस 7 5 या 35, 3 7 3 या 21, 2 4 5 डिवाइड बाय हमारा होगा 1540 प्लस 1 बाय एक्स इक्वल्स टू
145 डिवाइड बाय 308, नीचे का मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जब इसको सम करेंगे 172 7 11 4 417 1540 प्लस 1 बाय एक्स इक्वल्स टू 145 डिवाइड बाय 308, ठीक है। तो ये हमारी कैलकुलेशन रही थी पूरी। 1 बाय एक्स को इधर ही रहने देंगे, 1 बाय एक्स इक्वल्स टू 145 डिवाइड बाय 308 माइनस 417 जब इसका हम 5 में इंटू करेंगे तो ये है ना 044, हाँ ये आएगा। इसका हम 5 में मल्टीप्लाई एलसीएम करेंगे तो यही आएगा 1540। इसमें फिर 5 का इंटू करना पड़ेगा, तो 5 5 जा 25, 5 2 5 4 जा 20, 2 2 5 1 जा 5 7 2 5 माइनस 417 डिवाइड बाय 1540। तो जब 7 to 5 में से हम 417 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 308 डिवाइड बाय 1540। तो ओवरऑल हमारा आंसर 1 बाय एक्स इक्वल्स टू 301 या 5 होगा, तो 1 बाय 5। तो यहाँ से हमारा x का आंसर 5 आएगा, ठीक है। तो 5 ऑप्शन में, हाँ सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से पोस्ट करके और देख लेना, कैलकुलेशन वाला पार्ट ज़्यादा है, तो बीच में अगर एक दो भी वैल्यू गलत हो गई तो आंसर गलत हो सकता है। तो कैलकुलेशन की भी अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। इसको मिटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है 65। हाउ मेनी पीसेस ऑफ 19.5 मीटर्स कैन बी कट फ्रॉम ए क्लॉथ ऑफ 546। मतलब हमें 546 मीटर का एक कपड़ा है, उसको 90.5 उसको काट के 90.5 के मीटर का एक पार्ट बनाना है। तो 90.5 के हम कितने पार्ट्स बना सकते हैं? तो ये सॉल्व करने से क्या कैसे होगा, 546 को हम 90.5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने पार्ट निकलेंगे उससे। 65, ठीक है। 546 डिवाइड बाय 90.5, ये 0 लगा। 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, 0 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 9 जा 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, 13, और ये हमारा होगा 31 जा 30, 32 जा 26, बचेगा 10, 104, 13 8 जा 104। तो हमारा आंसर आया 28। तो सेकंड ऑप्शन में 28 और सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ए blank of a circle is a line segment joining any 2 points on the circle। ठीक है, क्या बताना है, line segment joining any 2 points on the circle। 2 points on the circle। तो कोड जो होता है, कोड सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ए कोड आएगा। ए कोड ऑफ ए सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। तो यहाँ पर कोड आएगा। सर्कल जो है कोड में कहीं बनाओ, यहाँ बनाओ, तो ये सर्कल के 2 पॉइंट को एक करता है, ज्वाइनिंग करता है। तो हमारा कोड आंसर सही है, ठीक है। रेडियस सही नहीं। माइनर सेगमेंट एक एरिया होता है। माइनर सेगमेंट क्या हो गया है, जैसे कि मैंने ये कोड बना है, अब 2 पार्ट बन रहे हैं, एक लार्ज वाला पार्ट बन रहा है और एक स्मॉल पार्ट बन रहा है। जो स्मॉल पार्ट होता है ना, इसको माइनर सेगमेंट कहते हैं। जो स्मॉल एरिया है इसको माइनर सेगमेंट कहते हैं। रेडियस जो सेंटर से आएगी और फिर किसी एक सर्कल के किसी पॉइंट को ज्वाइन करेगी, पर ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन नहीं करे तो रेडियस भी नहीं है। नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन ही नहीं, ऑप्शन तो कोड हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला है इफ p is a prime number such that p plus 2 is also a prime number then p
p प्लस टू प्लस वन इज ऑलवेज। प्राइम नंबर क्या होता है, पहले इसको बता देता हूँ मैं, इसको पोस्ट करके अच्छे से देख लेना। प्राइम नंबर क्या होता है, जिससे केवल दो फैक्टर हो, एक तो वन और एक वो खुद, जैसे कि 1 2 3 5 7 9 नहीं हो सकता क्योंकि 9 3 की टेबल में आता है, उसका फैक्टर होगा 1 into 3 into 9, ठीक है। 11 हो गया, 13 हो गया है। तो हमें क्या दे रखा है, p इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, p प्लस टू इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। देन एक्सप्रेशन दे रखा है हमें कि p इंटू पी प्लस टू प्लस वन क्या होगा, तो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं पी स्क्वायर प्लस टू पी प्लस वन, तो ये देखा जाए तो पी प्लस वन का होल स्क्वायर बन रहा है ना, पी स्क्वायर प्लस टू पी प्लस वन, तो ये पी प्लस वन का होल स्क्वायर बन रहा है। अब ऑप्शन बता रहा है एन ओड इंटीजर, हो भी सकता है एन ओड इंटीजर, जरूर नहीं है, मान लो नहीं, ओड इंटीजर अगर p की वैल्यू 2 है तो 3 बनकर ही 9 ओड इंटीजर हो सकता है, पर इवन इंटीजर भी हो सकता है, वो जरूर नहीं कि केवल ओड इंटीजर हो। ए प्राइम नंबर कह नहीं सकते ये प्राइम नंबर होगा, मान लो p3 है तो 3 प्लस 1 4 हो गया, और 4 प्राइम नंबर नहीं है। ए परफेक्ट स्क्वायर, हाँ ये ऑप्शन हमारा सही है, ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा, p प्लस वन का होल स्क्वायर बन रहा है, तो हमारा आंसर 3 करेक्ट है, क्या है, ए परफेक्ट होल स्क्वायर। इसको यहाँ से करना सही रहेगा, ए परफेक्ट होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा सही है। अगले पेज पर जाते हैं 68। ठीक है, क्या हमारा क्वेश्चन 68, the measure of an angle of a triangle are in the ratio of 459, the triangle is, triangle कैसा है वो हमें बताना है। मान लो ट्राइंगल के 3 एंगल है, ए रेशियो बी रेशियो सी, हमें दे रखा है 4:5:9, ठीक है। ये एक ट्राइंगल है जिसका ये ए है, ये बी है और ये सी है। मान लेते हैं कि देखो रेशियो है तो कोई ना कोई तो नंबर होगा जिसका मल्टीप्लाई करने पर इन तीनों का सम 180 होगा, क्योंकि ट्राइंगल में क्या होता है, ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है, ठीक है। ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं, द सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्राइंगल, द सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्राइंगल इज ऑलवेज 180, ये आपको पता ही होगा, ठीक है, नहीं पता होगा तो ध्यान रख लेना। द सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्राइंगल इज 180 ऑलवेज, तो कोई ना ये हमें रेशियो दे रखा है, जरूरी नहीं कि एंगल के ये रेशियो है, मतलब इस रेशियो में ही ट्राइंगल के एंगल बने हुए हैं। मान लो x नंबर, इन तीनों रेशियो में x नंबर का मल्टीप्लाई करने पर 180 बन जाते होंगे, तो इन तीनों में हम कर देते हैं, x का मल्टीप्लाई करेंगे तो a हमारा 4x होगा, b हमारा 5x होगा और c हमारा 9x होगा। x हमने एक कोई वैल्यू मानी है जिसका मल्टीप्लाई करने पर इन तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। रेशियो भी सेम है, जब हम तीनों को आपस में डिवाइड करें तो x x कट जाएगा और रेशियो 4:5:9 वही बनेगा, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी जो हमारा 180 बनेगा, है ना। a क्या है 4x प्लस बी 5x, हमने माना है ये हम मान के कर रहे हैं ना, क्योंकि मैथ्स में मानना पड़ता है। लेट्स a इज 4 b इज 5, अच्छा a तो रेशियो दे रखा है, a हमने माना है और ए बी सी हमने 3 एंगल मान लिया, उसका रेशियो में दे रखा है, प्लस सी 9x। मेरे बहुत सारे दोस्त बोलते थे कि मैथ्स में हम सिर्फ मानते हैं, बहुत सारे मजाक भी कर लेते हैं, मान ले ऐसा हो जाएगा, मान ले ऐसा हो जाएगा, मैथ्स का स्टूडेंट है ना तुम, ठीक है। तो हाँ मैथ्स में मानने पड़ते, कोई वैल्यू हमें दी नहीं तो कोई हम एक कोई नाम दे देते हैं ए बी सी, कुछ भी हम अपने से दे सकते हैं, ठीक है। 4 5 तो ये हमारा 18x हो जाएगा, ठीक है। 180 तो x की वैल्यू आई है हमारी 10, x की वैल्यू हमारी 10 आई है, तो x की वैल्यू 10 आई है, तो एंगल क्या हो जाएंगे हमारे, a हो जाएगा 40 डिग्री,
बी हो जाएगा 50 डिग्री और सी हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसको एक बार बना भी लेते हैं। सी हमारा 90 डिग्री है, तो मतलब ये एक ए बी सी, ए 40 डिग्री है, सी 90 डिग्री है और बी हमारा 50 डिग्री है। ऑप्शन क्या मैच करेंगे इससे? एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल नहीं, एक्यूट एंगल नहीं, एक्यूट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से आता है। ए राइट एंगल ट्राइंगल, हाँ राइट एंगल ट्राइंगल क्या बोलते हैं? जो मतलब 90 डिग्री पे अगर एक भी कोई एंगल है ट्राइंगल में तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? इन द एक्सप्रेशन, ये एक हमें एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं। एक्सप्रेशन क्या दे रखा है? एक्सप्रेस 2 में